अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और हम जा रहे थे मकाओ। ये था हमारा डे 1 11 अगस्त। हम बैठ चुके थे बस में एंड हम करीबन 5 या 6 PM के बीच में बस में बैठे थे एंड अभी हम पहुंच चुके थे थिरमुल चक लापकॉक टनल में। यहाँ से हमने एयरपोर्ट वाली बस लेनी थी जो कि हमें पहुंचाती HZMP पोर्ट में एंड ये रही एयरपोर्ट बस एंड हम अब पहुंच चुके थे HZMP हांगकॉन्ग पोर्ट में। हमने यहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करना था। क्रॉस करने के बाद टिकट्स एरिया आता है, वहाँ से हमने टिकट्स लेनी थी एंड टिकट्स बहुत ही चीप थी बस की, $65 पर पर्सन एंड टोटल 4 टिकट्स का हमारा लगा था $260। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, आप सब देख ही सकते हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम बस की तरफ जा रहे हैं। इट्स लाइक हम एयरपोर्ट में एंड देन मतलब द व्यू द एरिया इतना क्लीन था। ऑब्वियसली हांगकॉन्ग इज़ क्लीन बट स्टिल। तो अभी हम रास्ते में थे एंड इस बस ने काइंडा 30 to 40 मिनट्स लगाए थे मकाओ पहुँचने में। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था मकाओ जाने का। एक्चुअली हम सब का सिवाय मेरी मम्मा का वो बचपन में गई हुई हैं बट हम चाइना बहुत बार जाते आ रहे हैं। तो मुझे जैसे हम जब चाइना जाते हैं तो इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, सब कुछ मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट वाइब्स दैन सेम इधर मकाओ में भी सेम था। एंड अभी हम टैक्सी में बैठ के थे एंड हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ एंड मैंने ऑनलाइन बुक किया हुआ था। हमारा था बिजनेस सूट एंड हमारा होटल का नाम था ट्रेजर होटल जो कि 3 स्टार है। मकाओ पहुँचते पहुँचते रात तो हो गया, आपने देख ही लिया एंड यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था एंड इधर कसिनोस आएंगे वो इग्नोर कर देना। अभी हम होटल में पहुँच चुके थे एंड देन ये वाला एरिया मेरा फेवरेट था। एक्चुअली हम सब का था बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती थी। चेक इन करने के बाद हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। हमारा फ्लोर है 22 एंड मैंने रूम की वीडियोस नहीं बनाई एंटर करने वक्त, पर मैंने जो हमने बुक करने वक्त जो हमें पिक्चर्स दिखाई गई थी एग्जैक्टली वैसे ही था, तो मैंने आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये है हमारा रूम एंड ये लिविंग रूम था एंड ये वॉशरूम वगैरह। और हमने फिर एक और बेड ऐड किया था बिकॉज हम टोटल 4 पीपल थे। और मिरर जहाँ हो वहाँ पे मैं वीडियो ना बनाऊँ इम्पॉसिबल। डिनर करने के लिए हम निकल पड़े इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, पर क्या हुआ कि टैक्सी स्टैंड पहुँचे ही तो बहुत ही लंबी लाइन थी। वहाँ पे जो उन्होंने नंबर प्रोवाइड किया था वो भी नहीं चल रहा था क्योंकि अभी ही क्या कहते हैं फ़्लाइट लैंड हुई थी एयरपोर्ट में। तो फिर बहुत ही लंबी लाइन थी तो हमने सोचा एयरपोर्ट में ही खाना खा लेते। फिर स्टारबक्स खाया हमने एंड फिर घर आके सो गए। तो ये था सेकंड डे 2 12 अगस्त। ब्रेकफास्ट हमने लिया कन्वीनियंस स्टोर से। फिर हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए एंड देन मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई बिकॉज ऑब्वियसली मैं बिज़ी थी शॉपिंग के साथ, शॉपिंग करने वक्त। एंड थोड़ा आपको रास्ता वगैरह लाइक में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ बिकॉज मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी एंड मुझे पता नहीं था मैं कौन सी क्लिप डालूँ। सो या एंड हमने पूरा मकाओ ऑलमोस्ट टैक्सी में ही घुमाए बिकॉज हम कभी आए नहीं, मम्मा बचपन में ही आई थी। सो या पता नहीं था रास्ता वगैरह। हम आए इस रेस्टोरेंट में, ये था हलाल रेस्टोरेंट, पर मैंने कुछ खाने वगैरह की कुछ नहीं बनाई वीडियो एंड हॉरिजॉन्टल में तो बिल्कुल ही नहीं बनाई। कुछ फ़ोटोज़ बनाई थी पर वो मैंने आई थिंक पोस्ट नहीं की, यहाँ पे डाली नहीं। फिर हम वापस आ गए होटल एंड हमने लाइक फ्रेश हुए। उसके बाद हमने जाना था मकाओ टावर एंड वाटर पार्क में। मैंने वाटर पार्क की टिकट्स ली हुई थी पहले से एंड मकाओ टावर की तो हमने वहाँ जाकर ही लेनी थी। एंड आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद माई नेल्स। आप देख ही सकते हो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में नेल्स बनाए हैं एंड थोड़ा मुश्किल था बट मैंने एडजस्ट कर लिया। सो या अभी हम पहुंच गए थे इधर मकाओ टावर कन्वेंशन एंड एंटरटेनमेंट सेंटर में एंड हमने जाना था मकाओ के टावर पे एंड यस। टिकट्स लेने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक की फैमिली पिक्चर एंड ऑब्वियसली पे करना पड़ता है। एग्जैक्टली प्राइस याद थी बट एक्सपेंसिव था एंड ये रहा हमारा फ़ोटो फ्रेम जो कि जब हम वापस होटल गए तब मैंने क्लिक की
एंड यहाँ पे जब हम लिफ्ट में एंटर हुए तो मुझे चक्कर से आ रहे थे, ऑब्वियसली आएंगे। हम पहुँच गए फिर ऑब्जर्वेशन डेक में। फ्लोर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट या एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा था जब हम थोड़ा और आगे पहुँचे, बिकॉज आपको अभी दिख नहीं रहा इस वीडियो में, बट नेक्स्ट क्लिप में शायद दिख जाए कि नीचे आपको पूरी ज़मीन दिख रही थी। ऐसे आप लाइक आसमान में हैं नीचे, ऑब्वियस आप आसमान में थे। बट या तो तब तक तो मैं उस एरिया में चल ही नहीं रही थी, थोड़ा साइड साइड में ही चल रही थी। बट एंड इधर आके फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। एंड बिलीव मी, मेरी आंखें बिल्कुल नीचे नहीं थी, मैं ऊपर देख रही थी, मैं अपने फ़ोन को भी नहीं देख रही थी। मैं बस वीडियो बना रही हूँ एंड मैं स्ट्रिक्ट देख रही थी, बिकॉज नीचे देखो तो डर लग रहा था। बट हमने यहाँ से फिर बाद में बंगिंग जंपिंग भी देखी, जो कि मैं कभी ना करूँ। पहले पहले सुना हुआ था पर लाइव देखा तो ओ माय गॉड। फिर बाद में हम ऐसे चलते रहे, हम ऑलमोस्ट लाइक हाफ आवर तक ही रुके थे। एंड देन उसके बाद हम लाइक चल पड़े अपने होटल की तरफ। पर लेकिन उससे पहले बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गई थी मैं, मतलब नीचे देख के चल पा रही थी। 2000 years later. थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चले गए स्टूडियो सिटी की तरफ, जहाँ पे था वाटर पार्क। एंड हमने टिकट्स ऑनलाइन ली हुई थी एंड हम लिटरली 2 आवर्स के लिए गए थे, जो कि मुझे आपको एंड में बताना चाहिए, बट मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि हमारा लाइक फर्स्ट है तो आप जानते हैं, शाम को निकले रात को पहुँचे, तो रात को हम कहीं घूमे ही नहीं, बस मतलब ऐसे ही मकाओ के आगे पीछे ही थे, पर कुछ स्पेशल जगह पर तो गए ही नहीं। एंड सेकंड डे में हमारा थोड़ा दिल था कि हम थोड़ा कैचअप करें जो हमने प्लान किया हुआ है। तो वाटर पार्क में हम आए एंड देन ऑब्वियसली वहाँ पे आप ना शूट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल्दो मेरे पास वो वाटर प्रूफ केस था, बट स्टिल अलाउड नहीं करते राइड्स के वक्त लेके जाना। तो कुछ ही वीडियोस बन पाए, कुछ वर्टिकल बनी है जो आपके मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे आईजी में जाकर देख लीजिए रील्स में। एंड देन मुझे इंडोर ज़्यादा प्यारा लगा, पर आउटडोर की राइड्स भी बहुत प्यारी थी। पर इट्स जस्ट डैट कि हम 2 आवर्स के लिए थे एंड हमने बहुत जल्दी खेला सब कुछ, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 90% राइड्स तो हमने खेली हैं। एंड वहाँ पे हमें एक फैमिली भी मिल गई थी जो कि बहुत अच्छी थी, एंड वो सिर्फ अपने बच्चों को ही लाइक घुमाने लेकर आए थे, तो वो कुछ खुद कर लाइक खेल नहीं रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए वीडियोस भी बनाई थी। तो या जो कि मैं ओबियसली पोस्ट नहीं करूँगी। ये था लॉकर्स का एरिया, जहाँ पे सबको लॉकर्स दिए हुए थे, वहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ था, उन्होंने हमें टावल्स भी प्रोवाइड किए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हांगकांग वाटर पार्क में भी जाएंगे, बस मोहित ईरम वापस हांगकांग आ जाएं, फिर हम किसी छुट्टियों में जाएंगे। एंड उसके बाद हम आ गए थे इंडियन गार्डन रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हमने ये सब खाना ऑर्डर किया। खाना यमी था एंड बहुत एक्सपेंसिव भी था। एक्चुअली सारे देसी रेस्टोरेंट्स एंड हलाल रेस्टोरेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है मकाओ में। यहीं पे हम ख़त्म करते हैं हमारा सेकंड डे ट्रिप का। लास्ट डे ऑफ ट्रिप 13 अगस्त। एंड ये है हमारा लिविंग रूम, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। एंड हम बहुत ही जल्दी उठ गए थे, नाश्ता करने के बाद हम तैयार हुए। एंड ये है व्यू हमारे होटल रूम के बाहर का। ऐसा आपको पता है एयरपोर्ट हमारे होटल के सामने ही है, तो क्या कहते हैं, जहाज़ तो हमने बहुत देखे हैं रात को भी उड़ते हुए। हमने चेकआउट कर लिया था एंड अब हम जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। हम एक्चुअली जा रहे थे खाना खाने। हमने सोचा था हम पहले खाना खाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। और ऐसा आपको पता है ये मेरा फेवरेट एरिया था, यहाँ से पिक्चर्स क्लिक करने के बाद ही हम गए। एंड अभी हम रास्ते में थे एंड हम जा रहे थे इंडियन स्पाइस रेस्टोरेंट। हम आ गए थे इंडियन स्पाइस रेस्टोरेंट में। एंड इस रेस्टोरेंट के बारे हमने हांगकांग में कई बार सुना हुआ है एंड इट्स क्वाइट फेमस इन मकाओ। और ये था हमने खाना जो ऑर्डर किया था, खाना बहुत ही यम्मी था, एज यूजुअल एक्सपेंसिव भी था बहुत। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े ज़िप लाइनिंग की तरफ। ऑल्दो सिर्फ मैंने ज़िप लाइनिंग करनी थी, बट हम सब जा रहे थे साथ ही। एंड टिकट मैंने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। हम आ गए थे लिथबोइटा मुकाओ होटल में। एंड होटल से गुजर कर मॉल आएगा, मॉल के अंदर ही जिप सिटी है। एंड यहाँ पे इंडोर स्काई डाइविंग भी था, पर हम नहीं गए। पर उससे पहले हमने सोचा जिप लाइनिंग से पहले हम आ गए पेंडोरा। तो मैंने यहाँ पे पेंडोरा से मैंने रिंग ली थी
एंड देन उसके बाद हम फिर चल पड़े जिप सिटी की तरफ। एंड मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब डर नहीं, नर्वस थी, पर डर भी थोड़ा सा था, पर इतना डर भी नहीं था। एंड देन हम आ गए अभी जिप सिटी। टिकट मैंने ऑनलाइन ली हुई थी, बस उसको दिखाया, स्कैन वगैरह हुआ। एंड देन अब मेरी बारी आने वाली थी। ये रही है, और मैं ऊपर फ़ोन नहीं लेकर गई बिकॉज मुझे थोड़ा डर लग रहा था फ़ोन ना गिर जाए। फिर जिप लाइनिंग करने के बाद हम आ गए सो गॉड टी में। तो हमने यहाँ पे ये ड्रिंक्स लिए। एंड देन फिर ये था हमारा टाइम वापस जाने का हांगकांग। बट जिप लाइनिंग वॉज फन, मतलब इंशाल्लाह कभी फिर आए तो दोबारा करूँगी, अपने भाई बहनों को भी बोलूँगी करने को। अभी हम जा रहे थे वापस हांगकांग। ऑब्वियसली मतलब जाने जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट आप देखते रहिए। हम पहुंच गए थे HZMB। एंड यहाँ से हमने लेनी थी शटल बस हांगकांग की। एंड देन हमने यहाँ से टिकट्स ली। एंड आपको प्राइस तो पहले से पता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से चेक वगैरह करवाया। प्रॉपर चेकिंग होती है इधर, प्रॉपरली एयरपोर्ट वाइज। ऑल्सो गाइज, अ रिमाइंडर टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उधर आपको मेरे आउटफिट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बस में बैठने के बाद मेरी बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की, तो मैंने आगे शूट नहीं किया, पर यहीं तक ही शूट किया था। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।